माँ के शिकम में भी वली है और दुनिया में आने के बाद भी वली है, बेशक। जिसके तीनों दौर विलायत के। मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है, एक वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। मां जानती थी आगे डांकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये कह के चले। मां ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया। बेटे को दर्द होता है जब बेटा मां से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो लेकिन मां का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना तो मां का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर हैं? कहा मेरी मां ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, मेरी मां ने कहा था झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता मेरी मां से किया हुआ वादा टूट जाता। मां के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन मां का वादा झूठा नहीं करना है। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है, हम खुदा का वादा भूल गए, तू मां का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? का मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, कदम पकड़ लिए तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बड़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की। खुदा की कसम जब उसने तौबा की तो सारे चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन अल्लाह ने सबको ही वली बना दिया, सबको ही वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अलहमा कहर है गौस व तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चलूं आगे तो ख्वाहिश है और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला सुनना है तो सब बोलो, के लिए सुभान अल्लाह बोलो, आप जाके सुभान। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुल रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े लिखे थे, आ गए। फर्क इतना है दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था, बेशक खा लिया है। ठीक है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूं बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला ये भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात बढ़ाऊं जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा था कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए, खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा तो हमें पलटी होती है, क्या करने का, इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए। तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम, मैं नौजवानों एक बात कह दूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारी मां की फर्माबरदारी से अलग ना करे उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने पे तुल जाए फिर उसके साथ कोई रहम ना करना, इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत मां के कदमों में है।
तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूं मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतजार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भौंका कर, मैं दोस्तों के साथ था दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते हैं। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक माँ बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उसे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। मां बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी वही हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं तुम दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो आप। अल्लाह, जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे और मुसीबत में तेरे साथ तेरी मां नजर आएगी, बेशक तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना तो मैं, अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखे। पैसा कसरत से है तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते हैं, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका, और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह। आम के आम इस्लाम में गुटलियों के भी दाम है। वाह 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 वाह। है तो होता नहीं है यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, गरीब चला जाए, गरीब, तो लोग खैरियत भी इसलिए नहीं पूछने जाते कहीं कर्जा ना मांग ले, कहीं पैसा ना ले ले, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। 4 आ रहे हैं 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांटा देते। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेरा नबी है, अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात संवारनी है, आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले और आका करीम ने फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई ये सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था बात बढ़ गई, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया, लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती, बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ, तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना
जायदाद का एक बीसा जमीन नहीं देके जाते जो उसका अपना हक है। जी जी जी। बीघे भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं देके जाते। तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं कि हमें भी इनके साथ ले जाओ। अब जीने का मतलब खत्म हो गया है। जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लूं? कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं। 4 दी ना? 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की। बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, ठीक है ना? ये मूंछ का झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह किया हुआ। सही बात। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता। कह भाई सलाम कर ले, का क्यों करूं मैं, उससे कम हूं क्या? मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, कहा मैं उससे जाकर सलाम करूं। बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना? मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं। मर जाना तो कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे, रोज 1 गिलास चिड़ियों को पानी पिलाते थे। चल चिड़ियों का पानी याद है, और तेरे अब्बा ने मोहल्ले भर का जो खून पी रखा था वो। मरने के बाद में की याद आ रही है, जिंदगी में जो उसने खून पिया वो नहीं याद आया। अब तो ये चाहते हैं कोई मौलवी 40 में आए और कह दे मैंने ख्वाब देखा तेरा बाप जन्नत में, और ये रहे कागजात। यही बात सही कह रहा हूं मैं अखिल भाई? ये सोचे बैठे मुश्किल घड़ी है। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कब्र वालों बताओ क्या हाल है? उन्होंने कहा अली पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है? कहने लगे किन की बात कर रहे हो? कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो? वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है? अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया? कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी, अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। अल्लाह, खेल नहीं है। बदलो अपने रवैये। और कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया है, कब तक कांप रहे हैं? बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है। हमें खत्म हो जाना है, मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी। मूंछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तब का पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी
तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है, कभी उसकी जात को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना, कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक बूझ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा, इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए, डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत? उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी, ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर? कहीं तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरा हो गया, इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा लाना पड़ेगा। बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना, लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब, तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब, सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं, ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। अगर बाप जान भी मांग ले हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे 2 जुमलों से उतर गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वो बाप है। और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक, ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप का साये में परवरिश पाती है, उसके वजूद की नशो नुमाई अलग होती है। और जो बाप से दूर रहते हैं, वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक, इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार, मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं, हॉस्पिटल ले चल, इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना? गुर्दे फेल, फिर आदमी खत्म। कहा कोई तो दवा होगी। कहा कोशिश करता हूं, बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाएं। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए, बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना, तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था। उसके दरवाजे पे पहुंची जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया। उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने देने से इनकार कर दिया कि कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया, 100 किलो 150 किलोमीटर का सफर करके बेटी हॉस्पिटल आ गई, बाप से नाराजगी है। डॉक्टर से आके कहती फला नाम का मरीज किस वार्ड में है? कहा फला वार्ड में। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा तू है कौन? का बस ये न पूछ, अब तो सब मना कर चुके हैं। फिर तहकीक किस बात की है? मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूं। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन? कहा क्या करेगा पूछ के? कहा अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं? कहा कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो पता बता के जा, कहां की रहने वाली है? बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कहा अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की, कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर। इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है, पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप बाप होता है, जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम, जब
बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं। सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे कहा पहले वहां लेके चलो। मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास बाप गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो ठुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची, का नाम नहीं बताया। कहा कहां की रहने वाली थी, का कुछ नहीं कहा। कहा अब कहां तलाश करूं, का मैं क्या बताऊं, का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। कहा जाते जाते उसने ये दिया था। जैसी उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका। उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूं जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। का इसमें लिखा क्या है, बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूं, 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सबने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी। तो मैं कह देती हूँ ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है, जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 मीलें बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पे एहसान नहीं किया है मैंने। ए मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ, 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था, ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटियों ने बेटों ने इनकार कर दिया है। अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूँ। अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या ना करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे कि अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तुम मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना, इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले लगने वाला कांधा मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती है। इन्हीं बेटियों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, इन्हीं बेटियों को जिंदगी मेरे नबी ने दी है, इन बेटियों पे एहसान है मेरे नबी का। और मैं कहता हूं मेरी बहन मेरी बेटी कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो महबूब की गार के रोने वाली हालतों को याद कर लेना। कुछ भी याद न कर सके तो वो याद कर लेना, तू तो पैदा होते ही मार दी जाती। ये जो घर में तेरी खिलखिलाहट और तेरी मुस्कुराहट है खुदा की कसम ये मेरे नबी के सदके में बची हुई है, मेरे हुजूर के सदके से बची हुई है। हुजूर ने कितनी इज्जत दे दी, तुझे बाप मार देता था माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जाओ 80 साल का बुढ़ा भी रक्षा चला रहा है उससे पूछना अब्बा ये उम्र लक्ष्य की तो नहीं है, वो कहेगा अल्लाह ने एक बेटी और दी है, घर में रह गई है, बस एक तमन्ना है उसके हाथ पीले कर दूं। खुदा की कसम आज 80 साल का बेटा मुस्कुरा के लोगों का बोझ खींच रहा है, उससे पूछ क्यों खींच रहा है, वो कहेगा मेरे नबी ने कहा है जिसने बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला देके जा रहा। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है मेरे महबूब के सदके में। लोगों हमें होश से काम लेने की जरूरत है। जिस नबी के सदके में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे हो ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी दो टोक फैसला करना चाहिए। जी 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 दो टोक फैसला करे हुकूमत वक्त, या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है, तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस मजबूर न करें किसी को रोड पे निकलने के लिए, मजबूर न करें किसी को रोड पे उतर करके गुस्सा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ में इख्तियार है तो फिर इंसाफ करो, और इंसाफ यह है कि इस कुत्ते को उठा के फांसी तक पहुंचाओ। बेशक। वरना मुंह में हमारे भी जबान है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा मजहब किसी के मजहब के खिलाफ बकवास करने की इजाजत नहीं देता। जी 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 बेशक। गूंगे नहीं है, सच यह कह के जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी सही बात। जिनकी औकात दो कौड़ी की भी ना हो, वो मेरे नबी के खिलाफ भौंके। खुदारा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने हुजूर के लिए सारे झगड़े मिटा के एक जगह आओ, एक सफ में खड़े हो। खानदानी झगड़े खत्म, रिश्तों के झगड़े खत्म, दौलत के खत्म, ये आने जानी है, कोई मतलब नहीं है। और किसी की कब्र में कोई सोने का ताबूत नहीं रखेगा, किसी की कब्र के सरहाने चांदी का सरहाना नहीं लगना है। सबके लिए वही मिट्टी वाली जमीन, बेशक वही जमीन है। फर्क सिर्फ इतना है, जो हुजूर के लिए जिएगा उसकी कब्र जन्नत बनाई जाएगी, और जो हुजूर से बिछड़ के जिंदगी जिएगा उसकी कब्र अंधेरे का गड्ढा बनाया जाएगा। बेशक। तुम्हारे हाथ में है, कब्र अंधेरी रखनी है कि रोशन रखनी है। मशवरे के तौर पे मैं ये कह के जाऊंगा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से गुलामी का सच्चा वादा करें, एक ही सफ में खड़े हो जाएं, फरूई इख्तलाफात से निकल आएं, अपने असल मुद्दे पे नजर रखें। हमारा सब कुछ हमारा नबी है। मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे भाई? जब उनकी इज्जत महफूज नहीं तो हमारी इज्जतों का होना क्या है? हमारी तो इज्जत भी हुजूर की चौखट से है, हमारा सब कुछ हुजूर से है। नौजवानों, अपने महबूब के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। कानून हिंदुस्तान का, संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपने मामले के लिए शांति के साथ अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और ये किसी के बाप का हक हुक्म नहीं कि हम गर्दन दबा के रह गए। हमारे मकान जले, हम बर्दाश्त करते रहे, हवेलियां तोड़ी गई, बर्दाश्त किया। हुजूर के खिलाफ कोई भौंके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कि सब कुछ हमारा हमारा नबी है, सब कुछ हमारा है। मेरे इमाम ने कहा था, जमीन और जमा अलग ही बिल्कुल मौजूद हो जाए। नहीं मेरी बात नहीं मेरे भाई मेरी बात सुने, एक बात सुनने प्रधान जी, मेरी बात तो सुनने प्लीज, मेहरबानी करें। मैं शजरे की भी रोज बोलना है प्रधान जी, अगर एक ही दिन में दिल भरने वाला मसला हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। टाइम का मसला नहीं, मेरी कंडीशन आप देखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपको बता दूं, देखो ना तो मैं शजरे, ना तो मैं सॉरी खुतबे लंबे करता हूं, और ना बिला वजह की बातें रखता हूं। मैं खास बात वक्त पे करके मैं समेट लेता हूं। ये मौजूद पहले दे दिया करें तो जरा वक्त में सब कुछ निपटा लिया जाए। अगर धीरे धीरे ऐसी होने लगा तो फिर असल में फिर एक तसलसल जब बरकरार रहता है ना तो फिर बोलने में भी अच्छा लगता है, और तसलसल टूट जाए ना तो फिर बात में भी वजन नहीं होता। मैं आपसे बस इतना अर्ज करूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, दीन पे मजबूती से कायम रहे। दीन पे अदद फरमा रहे कि मुर्तद होने का मामला बड़ी तेजी से है, तो उसके लिए मैं तो सबसे आसान काम समझता हूं, निकाह जल्दी करो और आसान करो, जल्दी करो और आसान करो। देर इसलिए हो जाती है कि लल्ला पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, मुश्किल इसलिए है कि डिमांडें बढ़ रही हैं। पैरों पे खड़ा हो गया तो 20 लाख मांग रहे हैं, और अगर ये पैरों पे खड़े होने से पहले कर दें तो हमारे साथ भी कई बच्चे मदरसे पढ़ने आए थे, लेकिन किसी को भूख ने रोक दिया, किसी को जरूरतों ने रोक दिया, किसी को घर के खर्चे ने आगे नहीं बढ़ने दिया।
किसी को बाप की कमजोरी ने बैठा दिया। कितनी मुश्किलें होती हैं कि बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन हालात आगे नहीं बढ़ने देते। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, अगर सर पे हाथ रखने वाला बाप मौजूद है और आगे सफर करने के रास्ते आसान है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। और इतना पढ़ना है कि हक लेने के लिए भीख न मांगनी पड़े। तेरी तहरीर, तेरी ज़बान और तेरी काबिलियत ये कह दे कि इस कुर्सी पे अगर हक चलेगा तो सिर्फ काबिलों का चलेगा, जाहिलों का नहीं चलेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। अल्लाह माफ फरमाए, हमारी कौम जमींदार बहुत है क्या नहीं? जमींदार बहुत है, इतने जमींदार है कहने कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 10 बीघे अल्लाह कुरैत की जिंदगी गुजार लेगा। यही कह रहे हैं, हमारे तुर्कों के हालात तो यही है। और जिनकी रोडों पे आ गई कसम से फटे जा रहे हैं। अब अल्लाह खुल के गुंडागर्दी कर रहा, क्योंकि अब केस में लगाने के लिए भी पैसा खूब है। 2 करोड़ रुपए बीघा मिला। ये सोच के ना हम बिगड़ रहे हैं। याद रखिए, अरबों खरबों की ताकत एक तरफ और तन्हा गरीब के कलम की ताकत एक तरफ। आप इस चीज को समझ लें, कलम सबसे ज्यादा अहम है। कलम को कभी दौलत भी नहीं खरीद पाती है और कलम चाहे तो सेकंडों में दौलत को मिट्टी बना देता है। कलम असल है, पैसा असल नहीं। आप तालीम पे ध्यान दें, पढ़े आगे। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, कंजूसी की भी हद नहीं। 10 रुपए देके कह रहा है हिसाब तो 3 साल का नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, मुश्किलें आई। कमेटी वाले खड़े ना यहाँ पे लड़के, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाथ उठा के बता दो। सारे कमेटी वाले मेरे सामने खड़े, कुछ सो भी गए होंगे ना माशाल्लाह जाके। और कमेटी वालों के लोग कितने साथ हैं, जरा हाथ उठा के बताते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सारी कमेटी वालों के साथ हैं। मैं समझता हूं काश हुजूर ये कह दे कहां है जो मेरे मीलाद की जलसे की कमेटी कहलाते थे, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। मुश्किल होता है ना। ये आप ही के गांव के लोग हैं ना? बोले जरा, बोल सकते हैं तो? आपके गांव के लोग हैं ये? भाई इसको ऐसा करो कि ये गला ना पकड़े। आपके गांव के लोग हैं ये? जानते ही ना आप सबको। अच्छा, ये लोग जो कह देते हैं ना बीच में, इसका आवाज बढ़ा दो। बीच में जो लोग कह देते हैं, अरे भाई ये जो जलसा कर रहे हैं ना, ये पेट पालने के धंधे, जुगाड़ चलता रहे, एक बार चंदा कर लिया साल भर खाएंगे। कान खोल के सुने, एक एक बंदा कमेटी का देख लो। मैं कमेटी को नहीं जानता, मैं भी उन लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, दावत मुझे नवाब भाई के जरिए मिली है। मैं यहां चापलूसी और दलाली करने नहीं आया, मैं एक बात समझाने के लिए आया हूं। जो ये बात कही जाती है ना कि भाई क्या फायदा, क्यों कर रहे हो, क्या नतीजा है, मैं दावे के साथ कहता हूं जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाके के लोगों को कलमा तक सही से याद नहीं है। कलमा तक याद नहीं है। कई ऐसी जगहें जहां पे कभी जलसा नहीं हुआ, वो लोग कहते हैं कि पहली बार आपको सुन के इन लोगों ने बुलाया है। लेकिन मैंने पूछा बताओ कमियां क्या क्या है? उन लोगों ने कहा आज भी हमारे गांव में पीपल की पूजा होती है, आज भी मुसलमान होली दिवाली पे घरों को लीपा पोता करते हैं। मैंने कहा कमी क्या है? कहा कभी जलसा नहीं हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूँ जिन इलाकों में जलसे नहीं होते वहां दीन से दूरियां होती है, और जहां नबी के जिक्र की महफिलें सजती है, जवान तो छोड़ो, बूढ़े तो छोड़ो, अगर बच्चों से पूछो बता मुस्तफा कौन है, तो बच्चा खड़ा होकर कहता है हुजूर के बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनागी से है बरी, है रागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन नज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तेरा जोर से बोलो, मदनी की आमद, मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा रामपुरी जिंदाबाद, हरीपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। भैया सबको ही रामपुरी बना ले, मसला कोई नहीं। रामपुर भी मेरा, मुरादाबाद भी मेरा। हम तो कहते हैं जहां जहां मेरे हुजूर का करम है वो सारी जमीन हमारी है ना। हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं, कायनात हमारी।
कायनात हमारी है, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते हैं ना, ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना ये पेट पालने के लिए करते, ये एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा, देख लो इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो बोलो यार, सामने वाले बोले देखा कभी? सोनकपुर में, खोद में, रामपुर में, सुवार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जा करके अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े होकर के कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी, मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी तो जी चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से बोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? कि गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदर जाते हैं, चौकट चौकट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाके आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी धक्के बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम अगर अपने लिए चले होते तो कभी धक्के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है और ऐलान किया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की, मिलाद हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दें या रसूल अल्लाह मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम। मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदके में मिली है। अगर आज कोई मां जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है।
पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए, जिसे माँ मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आजादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहां तक रखी है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियां सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमजोर को जीने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में माँ की बच्चा कमजोर आया, जब पता चला हुकूमत को गरीब बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया चाहे माँ अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब मुआशरे में सांस लेगा तो मुआशरा कमजोर हो जाएगा, ये सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर होकर के पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है। उस माँ ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पे लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है। पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, थाक के देखती है नीचे की तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है। उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, ओ लोगों दिल तोड़ा न करना, यहाँ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना ही जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ ये इज्जत है किसके सदके में? बोले हुजूर के सदके में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा हूं। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी। हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं, हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे, आज बहू बना के बेटी मार दी जाती है। किस दौर में जी रहे हम? यह सबक था मेरे नबी का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? आए दिन अखबार में देखो, जहेज के लिए गला घोट दिया, गाड़ी के लिए आग लगा दी बेटी में। क्यों? क्या ये किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं? आज बेटियां सामान की तरह बेची जा रही हैं। हम मुसलमान हैं। एक दिन मुसलमानों के हालात देख के मैंने, पहले जो अंग्रेजों में और मगरिबी तहजीब में जो चलन था ना, लड़की लड़का एक जगह बैठ करके अंगूठी पहनाते थे, गैरत का जनाजा निकल गया हमारी। आज कलमा पढ़ने वालों में यह चलन आ गया है, एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पर दुल्हा भी होता है, दुल्हन भी होती है। इंगेजमेंट का वो बेगैरती वाला नाच नाचा जाता है कि लड़का लड़के को अंगूठी पहनाता है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है। कहां चली गई हमारी हया? कहां मर गया जाके आंखों का पानी? ये दिन देखने बाकी थे उम्मत को। एक तरफ खजा के अंदर बेटियां बुर्का पहन करके सो रही है कि अगर हमारे ऊपर बिल्डिंग गिर भी जाए, लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारा बदन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो
मकाम में गजा के अंदर मलबे से तभी निकलती है और हिंदुस्तान पे ऐश की सांस लेने वाली मेरी कौम की बेटियां बेगैरती का जनाजा इतनी तेजी से गैरत का जनाजा निकाल रही है, अंगूठी मर्दों के सामने पहना रही है। और यार किधर चली गई हमारी गैरत? मैं पूछना चाहता हूँ, आका करीम तशरीफ लाए, बेटियों को इज्जत मेरे नबी ने बख्शी है, मुझे बताओ तो सही हमने मुआशरे को कितना बचाया है? कितनी आसानी से कह देते हैं मौलाना 7 उम्रे करके आया हूँ, मैंने 8 उम्रे कर लिए हैं। क्या नतीजा ऐसे उम्रों से? अगर तेरी बेटी मंच में बैठ करके गैरों के सामने अंगूठी पहनाए, इसे गैरत कहते हो, इसे तरक्की कहते हो? मैं तो ये कहता हूँ वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोना नहीं चाहिए आज हमें, रोना नहीं चाहिए। बात उलमा की आती, कहते मौलवी पुरानी बात पीट रहा। याद रखिएगा हम पुरानी करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि जो चले ना। हम जो बात करते हैं ना, ये वो बात है जो खुदा की कसम यहां भी चलेगी, मरने के बाद वहां भी चलेगी। भाई इसका ई को कम करो, आवाज दो यार, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है, अंगूठी पहनाई जा रही है, अंगूठी। शर्म नहीं आती है? जानते हो तो मैं बताऊं इस्लाम का दौर कैसा गुजरा। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला, जिनको हैदर कर्रार कहा जाता है, जिनको शेरे खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार चलती थी तो फिजा से आवाज आती थी, आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसी आवाज आती थी जिनके तलवार के टाइम पे। उनका दौरे खिलाफत है, दौरे खिलाफत। एक बच्ची ना नकाब की ओढ़ करके चौराहे से गुजर रही है, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं सारी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। चौराहे से बच्ची गुजर रही है और चेहरे पे नकाब पड़ा है, कपड़ा पड़ा है। अचानक हवा का झोंका आया और बेतवज्जोही से बच्ची के चेहरे का नकाब उड़ गया, उड़ा और इतनी देर के लिए उड़ा के उड़ते ही फिर अपनी जगह आ गया। उसी बीच एक नौजवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई, आंखों की खूबसूरती देखी दीवाना हो गया। लेकिन वो बिगड़े हुए नहीं थे, मैं ये भी बता दूं, वो ऐसे नहीं थे कि रात के 3-3 बजे 2-2 घंटे नाली पे बैठ के मोबाइल से बात कर रहे। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो के 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छर मारता, 3-3 घंटे। और फिर कह रहे अब्बा रिश्ता तेरी मर्जी से नहीं अपनी से करूंगा। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। अबे जानवर, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तो 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके आया है और तुझे पता है औरत कैसी अच्छी होती है। यह कंडीशन हमारी कौम की। तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, कहा अम्मा, कहा हाँ, कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? क्या ले जाना है? शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? कहा अम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया, मुझे उससे निकाह करना है। जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा माँ उसने मेरी आंखें कहां देखी? उसने कहा उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ, उसने नहीं कहा मेरा एक चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा मां ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं। कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया है। इतना सुना, बच्ची के जो आंखों से खून, चेहरा लहूलुहान,
बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना आकर के, मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों का निशाना पड़ गया था, उसने मेरी आंखें देखी हैं। मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातूने जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है, जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आके उसे मुबारक हो, खातूने जन्नत की मोहब्बत मुझ कलीस को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जो है ना सारे लोगों की, ओ भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ये हालात हमने बनाए तो रिश्ते हो रहे, उसके अलावा नुकसान आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया है। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती हैं ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है, इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता। जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है, उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में, ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की जूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की एक वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। हाँ, 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है, और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से। तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं। जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता है 10 दूंगा, रिश्ता करा। हाँ? 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। हाँ, झूठ ना बोला करो। अगर हाँ, मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा,
गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिल रहे। गैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे सेरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चचा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रखे। खुदा की कसम जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। 15 मिनट बचे, इसे नारों में लगा दो या तकरीर में लगा दो। खैरियत है सारे? चलूं आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से। कुर्बान जाए तुम्हारी जवानी के कसम से, है ना? पबजी कितने लोग खेलते हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा। कई तो पागल हो चुके और कई पागल होने बाकी। जहां देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं, है ना? मेरे बच्चों कान खोल के सुनो, जो आज पबजी खेलेंगे कल भीख मांगेंगे। ये लिखो, तावीज बना के जेब में रख लो। जो आज तालीम के वक्त में गेम खेलेंगे वो कल जवानी में भीख मांगेंगे। जो आज कलम चलाएंगे कल कंप्यूटर उनके इशारों पे नाचेगा। हमें अपना वक्त तालीम को देना है, पढ़ाई में देना है। सेहतें कई बार देखा 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये जवानियां हमारी। सही सा आदमी थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा और कह रहा वहीं बनेगी बाबरी मस्जिद। तो उससे अपनी मस्जिद तक जाया ना जाता, बाबरी मस्जिद बनागा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, कभी बीमार नहीं हो। 11 बजे तक 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, बाबा तावीज दो दो। ऐसी पाखंडी बाबा बैठा है, इतना ढोम गाटी है कि वो कह ही नहीं रहा गलती क्या है। तावीज पे तावीज, इसे सोफे में रख, इसे तकिए में रख, इसे गिलाब पे लगा, इसे पेड़ पे लटका, इसे तराज में लगा, इसे सटर में लगा, इसे बाजू में बांध, इसे गले में लटका। खुदा की कसम खा के कहता हूं जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा तावीज तो क्या पूरा पीर गले में लटका ले, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, तेरी आंख बाद में खुलेगी। रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले कर दिया जाएगा। जो रज़ाक है उसे भूले बैठे हो, जो चोर है उसे बनाए बैठे हो। सब कुछ बदलो यार अपने तरीके। हम तो मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। तो देखो हालात कंडीशन ऐसी है। तवज्जो है सारे लोगों की? जवान है आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, खाली लंगर के सहारे आए कि घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए तो कम से कम इतनी आवाज तो निकालो कि लगे कि पेट भर के बैठे। कहते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम तो मेरे कान पे ही बोल रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये अंदाज है तो बड़ा प्यारा है। तवज्जो है साहब? नींद तो नहीं लग रही अभी? थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस बर्दाश्त कर लें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस यही समझ के, कड़वी बातें समझ के बर्दाश्त कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये रिश्तों की कंडीशन है। 10-10 लाख में लबारे बिक रहे हैं और बिकने वालों को मैं कुत्तों के पिल्ले से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। नुकसानात बहुत है। तो जरा सा चमकता लड़का देखा, 10 दे देंगे, कराओ बात। लड़के वाले के भाव हो गए 10 मिलने। इतने तो मेरी जमीन में भी ना बढ़े। 5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी
और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख। कहा नहीं जी वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा है चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है, जबकि पैसा मुंह छूटे। पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है। पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी, 8 दिन न लगे बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते पहले पता चला था कि बियर पी रहा, तो क्या बियर थोड़ी वो जूस पीवे, जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये, मौलाना जूस है ना। मौलाना को ना पता बेटे, जितने ब्रांड तू जानता है ना वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू ना बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सचर जानता है ये कहां से बना है। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, आप चुपके से कह रहे रात को ना कोई तावीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था, बिक गई सारी, रह गई धरी की धरी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने गए अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे, गारंटी है मेरी, जा। अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना, पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर, नोट करना शुरू कर। कौन नौजवान है जो 5 वक्त मस्जिद में आता है, अपनी दिल की किसी से न कहे और किसी की सुननी भी नहीं है, दिल की बात दिल में रख, मस्जिद में जाके बैठ और देख कौन नौजवान 5 वक्त सजदा करता है। खुदा की कसम जो 1 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा। जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। बेटी उसको दो जो रब से डरता हो, जो रब का हक देगा वो तेरी बेटी का भी वक्त पे हक अदा करके दिखा देगा। लेकिन कमाल के लोग हैं, रामपुर के होटल में रिश्ता ढूंढने जा रहा, हवाई जहाज वाले में, सवार में है ना, तो ये रामपुर का ही तो है भाई, तुम्हारा होटल है कोई, मैं नहीं बात कर रहा उसकी, मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन हमारी कौम उसे बड़ा मानती है जिसके कान में कुंडल होता, कहती ये पैसे वाला, इसके कान छिदे हुए। हमारे यहां जो है ना वो बीच वाला बंदा समझा जाता जिसके कान छिदे होते। हम तो उसे मस्जिद की सफ में भी पीछे धकेल देते। नाक कान का मसला देखो, सोने का कुंडल देखा कर दो, सेठ लग रहा, पता चला वो कुंडल भी चुरा के पहना था। ऐसे रिश्ते करते, ऐसे रिश्ते नहीं होते। बताऊं तुम्हें रिश्ते कैसे होते। मक्के की जमीन है, अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है, चांद सा रब ने बेटा एक और अता किया, दुनिया जिसे अब्दुल्ला कहती है। कौन है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद। हसीन कितने, इतने हसीन थे कि औरत औरत मर्द भी जियारत के लिए, झलक पाने के लिए सड़कों पे लाइन लगाए खड़े रहते थे। इतना हसीन अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को बनाया। पैदा कहां हो रहे, कहां पैदा हो रहे? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ। और इतने खूबसूरत और खूबसीरत थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में रहते थे कि इसके लिए इसके जोड़ की बच्ची कहां मिलेगी। मगर जोड़े रब बनाता है, जोड़े रब बनाता है। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो आमीना मदीने में पैदा हो गई है। हुजूर की अम्मी मदीने में पैदा हुई। ना हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब, ना हजरत आमीना के हुस्न का जवाब। सीरत में यह भी बेमिसाल, सीरत में वो भी बेमिसाल, सूरत इनकी भी बेमिसाल है, सूरत उनकी भी बेमिसाल है। लेकिन देखें अब्दुल मुत्तलिब परेशान, कह रहे हैं रिश्ता किधर करना है? काबा शरीफ के हरम में लेटे,
आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरे वाले आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या सोच रहे हो? का बेटा है, जोड़ नहीं मिला पा रहा हूं। फरमाया परेशान ना हो, सुबह उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग लेना, रब ने उस आमिना को तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाया है। जब उन्होंने ये बात कह दी ना, आप फरमाने लगे आप हैं कौन? कहने लगे मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यह भी बता दूं, रिश्ते जितने ज्यादा अच्छे होते हैं बिचौलिया उतना ज्यादा अच्छा होता है। समझ गए ना? चोरों के बिचौलिए चोर ही बनते हैं। ख्याल रखिएगा, समझा रहा हूं कुछ मैं। आया हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जाना सुबह उठना और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लो। आप उठे, मदीना शरीफ पहुंचे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। किसी मोहल्ले के जिम्मेदार नहीं, कोई क्या बोलते हैं अध्यक्ष नहीं, चेयरमैन नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, खानदान कुरैश के सरदार हैं। पावर इतनी है कि अबरहा भी आता है ना हाथी की फौज लेके तो नजरें झुका के बात करता है, इतनी पावर वाला। बेटों को लिया, सुने देखो रिश्ते कैसे होते। बेटों को लिया, मदीना शरीफ आ गए। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट है, जबकि वहाब बिन मुनब्बा भी सरदार है, लेकिन इतने बड़े नहीं थे वो छोटे सरदार। आके ना आवाज आई, कौन? का अना अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना ना माथे पे पसीना आ गया वहाब बिन मुनब्बा के। इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे। दरवाजा खोला, देखा तो देखते रह गए। आपने कहा वहाब बिन मुनब्बा क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूं मेरा नसीब मक्के का सरदार, खानदान कुरैश का पावरफुल सरदार मेरी चौखट पे। कहा जी। का तशरीफ लाइए। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद कहते हैं सरकार बताए ना कैसे आना हुआ था। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, रब ने जिन्हें बेटे दिए हैं बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मक्के का सरदार है, पावरफुल है, ताकत वाला है। आपने अपनी चादर की झोली बनाई, बनाने के बाद वहाब के सामने फैलाई। कहा था वहाब बिन मुनब्बा? कहा जी। कहा अपनी बेटी आमिना भीख में दे करके मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दीजिए। देखो बेटियां इस तरह मांगी जाती हैं, बेटियों को इस तरह भीख में लिया जाता है। कितना सीना ठोक के कहते हो 10 देगा तो बारात लेके आऊंगा, 15 देगा तो बारात लेके आऊंगा। बारात को कोरमा मिलेगा तब आएंगे। बोटी होनी चाहिए, हड्डी नहीं होनी चाहिए। तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है जो तू बेटी के घर पे सैकड़ों को ले जाके हराम के लुक में तोला करता है। उसके बाद बाजू चढ़ा के मेरी कौम के बाप इतने खतरनाक होते हैं, पूछते गए कि बराती से पता नमक कम तो नहीं है, नमक ज्यादा तो नहीं है। ये पूछ करके क्या साबित करना चाहते हो? शरीयत में बारात का तसव्वुर भी नहीं है और ये खाना लड़की के बाप पे आपके लिए लाजिम भी नहीं है। दबाव दे करके खाना खाते हैं हम लोग, जुल्म करते हैं बेटी वाले पर और उसके बाद कहते हो कि अगर खाना अच्छा मिलेगा तो बारात आएगी। गैरत कर, देख तो सही बेटियां कैसे मांगी जाती है। वहाब बिन मुनब्बा के आगे अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैलाई है और कहा था अपनी बेटी दे करके हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। कहते हैं परेशान क्यों होते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी थी और कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब बताओ तो सही, अगर कोई रिश्ता करता है, बेटे की तहकीक करता है, पता करता है चलन कैसे है, पूछता है रवैया कैसा है। तुमने मेरे अब्दुल्ला के बारे में पूछा नहीं, मेरा बेटा कैसा है, करता क्या है? वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आके बता के गया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाइए सारा मजमा। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठाकर लगाए नारे तकबीर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, फरीदपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छा। हमने कितने दुख कम किए बेटियों के यार, कितने दुख कम किए बेटियों के। आज बेटियां रोती नहीं है,
आज भी बेटियां रोती हैं। जब शाम को थका हारा बाप मजदूरी करके घर आता है ना और बेटी आगे रोटी रखती है तो हाथ कांपते हैं उसके, इसलिए कि वो बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाती। और ऊपर से हमारे समाज के ताने, कहते हैं घर में बेटियां पाल रहा है, इससे निकाह नहीं हो रहा है। ये ताने देख करके आप जीते जी मार देते हो बेटी के बापों को। किसने हक दिया हमें? ये किसने हक दिया? और हमारे रवैये देखे हम ही है ये। आज जो बेटियों को फांसियां लग रही है ना, ये आरएसएस वाले नहीं लगा रहे। खुदा की कसम, हमारी बहुओं को हम ही जहर दे के मार देते। क्या रवैया हमारा ये? कौन सा तरीका ये? कब बदलेंगे हम? एक बाप बेटी का रिश्ता करने के लिए 3-3 बार 10-10 हजार का कर्जा लेके देखने वालों का पेट भराता है, और ये नाक तक खा के जाके कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई हमें। वो बेगैरत जब पसंद नहीं थी तो गरीब बाप का खर्चा क्यों कराया? मर जाता ना खाता तो। समाज की मुश्किलों को आसान करो, यही 12वीं वाले का पैगाम है, यही 12वीं वाले का पैगाम है। लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म करें ये रस्म साहिब, खत्म करें। चौक में, मंडी में, रोड पे जहेज रखा जाता है, उस वक्त तक गाड़ी में नहीं भरा जाएगा जब तक पूरे बस्ती को नुमाइश नहीं करा दी जाएगी। दिल पे हाथ रख के बता, आज मेरी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। आज मैं चौक में रख के जहेज दिखा रहा हूं, दुनिया के सामने ला के रख देता हूं, लोग तमाशाई बन के देखते हैं। तुम क्या सोच के दिखाते हो? गांव वालों को पता चल जाए मैंने क्या क्या दिया है? नहीं यार, तुमने तो दुनिया की सारी चीजें दे दी, क्योंकि रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा था, तुम्हें पैसा दिया था, तुमने एक एक चीज ला के बहन बेटी के जहेज में रख दी। लेकिन तुम्हें नहीं पता उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीरों की बच्चियां तो नहीं आती हैं, ठेला चलाने वालों की भी बच्चियां आती हैं, खुरपा चलाने वालों की बच्चियां आती हैं, खेत काटने वालों की बच्चियां भी आती हैं, मजदूरी करके बच्चे पालने वालों की भी बच्चियां आती हैं। जब तुम्हारी बेटी के जहेज में रखा हुआ 40,000 का फ्रिज देखती होगी तो पता गरीब की बेटी के जिगर पे क्या गुजरता होगा। जब वो चिमटे तवे से लेकर के कढ़ाई मशीन तक देखती होगी, मुझे पता मजदूर की बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम तो ये सोचते हो हमने जहेज इसलिए लगाया ताकि दुनिया 4 दिन तक बातें करे। खुदा की कसम, तेरी 4 दिन की ये बातें कहीं गरीब की आह बन के तेरी खुशियों को ढह ना ले। ऐसा ना हो कहीं तेरे घर की खुशियों को आग ना लग जाए। जरूरी नहीं है जहेज रोड पे रखा जाए, दुनिया की दौलत उठा के दे, लेकिन तमाशा ना बना, मुट्ठी बंद करके दे दे। जो ले रहा है वो भी तेरा है, जो दे रहा है वो भी तेरा है, इसलिए गरीब को ना दिखा, मुट्ठी बंद करके दे ताकि तेरी भी राजी रखे और गरीब मजदूर की बेटी भी बाप के आंगन में राजी रहे। लेकिन हमने तमाशे बनाए, हमने नुमाइश बनाई, और इस नुमाइश ने बेटियां हमारे सर पे बोझ बना दी। गलत नहीं कह रहा हूं, इस नुमाइश ने बेटियां बोझ बनाई, इस दिखावे ने मार डाला। अभी कुछ दिन पहले की बात, हम 2 बारातें थी। कितनी बारातें थी? एक बारात में हम भी थे और एक दूसरी बारात कहीं से आई थी, जाना एक ही घर पे था, एक ही घर पे दोनों बारातें आई। जो दूसरी बारात आई ना, दूल्हा ने बदतमीजी शुरू कर दी, और इतनी बदतमीजी हुई कि निकाह नहीं हुआ। एक बहन का निकाह हो जाता है, दूसरी का नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहने को तो आसान है बारात लौट गई, लेकिन मुझे कोई बताएगा जो बिजलियां उस बेटी के दिल पे गिरी होंगी जिसके हाथों पे निकाह के लिए मेहंदी लगी हो, जो सुर्ख जोड़ा बैठ करके पहन के तैयार बैठी हो कि कोई आएगा जिंदगी भर का वादा करके आज लेके चला जाएगा। जब उसको पता चला होगा कि बारात वापस चली गई है, तो कोई उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? मुझे लगता है खुदा की कसम, जो दर्द का झटका उसको लगा होगा, अगर समंदर में डाल दिया जाए ना उस दर्द का एक हिस्सा, तो समंदर भी सूख करके एक कोयला बन जाता। मगर मेरी कौम, हमने अभी तमाशे बंद नहीं किए हैं, अभी हमें गैरत नहीं चढ़ रही है। बदले ये रवैये, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां रोए ना, कलमा पढ़े और कहे एहसान रब का हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। इतने आसान निकाह कर दो, इतना आसान कर दो निकाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये मुश्किलें जो आई हैं ना बेटियों पे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह।
है जो रिश्ता करने जा रहे हैं ना, ये भी 3-3 गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं। देखने के लिए 10-12 लोग जा रहे हैं और एक झटके में तो मुंह दिखाई होती भी नहीं है। 8 लोग आए, देख के चले गए, फिर फोन की घंटी बजी। अब क्या रह गया ना, बुआ ने न देखा अभी, ला भाई बुआ भी ला, वो भी यतीम है। बुआ देख के गई, कह रहे हमारी वो जो है ना तेरी चचेरी मुमानिया, वो भी आएंगी, क्यों उन्हें भी हराम के खाने की आदत है ना, वो भी आएंगी देखने के लिए। ओ भाई बंद करो ये, लड़के के घर वाले देख ले, बहन मां देख ले, खाला फूफी सारी चली आ रही है ठलवी, कोई काम ही नहीं है। बंद करो ये तमाशे, निकाह इतना आसान कर दो कि बाप बेटी को बोझ ना समझे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाल्लाह ऐसी करेंगे। कितने लोग 10 लाख लेंगे जहेज में, हाथ उठा के बताते। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बात समझी नहीं उस बच्चे ने, इसलिए जल्दी में हाथ उठा दिया। डिमांड करेंगे। एक सबसे बड़ा नुकसान बता दूं, टाइम मेरा ओवर चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक नुकसान बता दूं। जो लोग ना डिमांड रखते हैं, जब उनकी बहुएं घर में आ जाती हैं ना, तो फिर वो ससुर को अब्बा नहीं कहती हैं, सास को अम्मा नहीं कहती हैं, और शोहर को शोहर नहीं कहती हैं। क्या कहती हैं? सास को बुढ़िया, शोहर को, वो ससुर को डाकू, और शोहर को नौकर कहती है। इसलिए कि रिश्ता नहीं हुआ, उनके बाप ने गुड्डा खरीदा है। मालूम है तेवर क्या होते हैं अब्बा के, 1 रुपया भी कम हुआ बारात लौट जाएगी। तो जो 1 रुपया वो बाप लेके आता है ना, गोलक तोड़ के, नसीब फोड़ के, जैसे भी लाता है, वो बच्ची को याद रहता है। फिर वो तुमसे 1-1 रुपए का हिसाब लेती है, फिर जीभ निकाल देती है इतनी, फिर कह रहे अब्बा नहीं कह रही, क्यों तूने कौन सा बेटी वाला रवैया इख्तियार किया उसके लिए? कल तू उसे सर पे हाथ रख के लाता, जैसे मेरे नबी का उमर लेके आया था, हजरत उमर फारूक आज़म। आज ना 10-10 लाख रुपए लेकर के तोलता फिर रहा, और फिर वो नहीं कह रही अब्बा, वो कह रही बुड्ढे को चाय दे दो। क्यों कह, ये कह रहा मैडम जरा पानी लाना, तो कहती खुद भर के ला। 10 लाख दिए मेरे अब्बा ने, सब के आगे शेर बनेगा, फिर नोरा फिर रहा बीवी के आगे। ये 10 लाख की मार है जो लंगूर बना दिया इसकी शिकल को। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हजरत उमर फारूक आज़म है, रात को टहल रहे अपनी मिल्कियत में, और ये देख रहे हैं कोई गरीब परेशान तो नहीं है, ये सोच करके टहल रहे हैं ताकि कोई दुखी ना हो। जब एक गली से गुजरे ना, तो एक घर से, बेटे, एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा अम्मा उमर का दौर है। अम्मा ने कहा क्या हो गया, उमर थोड़ी देख रहे। कहा अम्मा उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है, लगा दे पानी दूध में। उसने कहा नहीं, मैं अपने रब के सामने चोरी नहीं कर सकती। हजरत उमर ने सुना, घर आ गए, गुलाम को भेजा, सुबह पता करो कौन है ये लोग। पता चला बेवा है, एक उसकी यतीम बच्ची है। अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक है याद। कहा क्या? कहा तुम पूछ रही थी ना बेटे का रिश्ता किधर करना है, लड़की ढूंढो। कहा रात लड़की मिल गई है। कहा कहाँ आ गए? कहा एक बेवा की बच्ची है, यतीम है। कहा रिश्ता वहां करेंगे? कहा हाँ। कहा कौन जाएगा? कहा तुम जाओगी। हाथ पकड़ा बीबी का, चल दिए। सुबह में दिन का उजाला है, बीवी से कहते जा रहे हैं शरीक हयात सुनो, अंदर जाके ये मत बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, तुम्हारा शौहर आदि दुनिया का बादशाह है, ये नहीं कहना है। चुप जाकर के इज्जत से बेटी मांगनी है, इज्जत से बेटी मांगनी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, बीवी को अंदर भेज दिया। किसको? हजरत उमर कहाँ है? कहाँ है हजरत उमर? दरवाजे पे। मैं एक बात पूछूं, बड़ी बेगैरती की है, शादी लड़के की है, वो कह रहा मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, बीवी हमारी बनेगी, और भेज रहे कजिन को, यार तुझे पसंद है तो मेरी पसंद है। अरे बेगैरत तो आग लगे तेरी पसंद को, शर्म नहीं आती? कजिन को भेज रहा, उमर को देख, बेटे के लिए बेटी देखने आए, खुद दरवाजे के बाहर खड़े।
बीवी से कह रहे हैं जा जाके बात कर और बताना मत मैं कौन हूँ। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने पूछा कौन हो, क्यों आई हो? कहा एक ज़रूरत आपके दरवाजे तक ले आई है। कहा मुझ गरीब के दरवाजे से कौन सी ज़रूरत पूरी होगी? कहा एक बहुत अहम चीज़ आपसे लेने आए हैं। कहा गरीब लोग हैं साहिब, क्या अहम चीज़ हमारे पास होगी? आपने कहा ये जो आपकी बेटी है ना, ये हमारे घर की दुल्हन बना दो, हमें इसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतना सुना ना, माँ ने भी तड़प के कहा खातून चुप कर, मेरी बेटी यतीम जरूर है, मैं बेवा जरूर हूं, लेकिन अभी इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम कि बिना पूछे कछे किसी के भी हाथ में बेटी का हाथ दे दे। बता तू है कौन, कहां की रहने वाली है, हमारी बेटी का हाथ मांग रही है? यतीम समझ के हल्के में ना लेना, अभी मां जिंदा है, बताना तू है कौन? हजरत उमर की बीवी बात छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है कौन है, किसकी बीवी है, किसके लिए हाथ मांगा जा रहा है। फिर जब मजबूर किया, कहा ऐसे हम किसी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं देंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं सामने वाले। फिर डरते डरते कहती हैं सुनो, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूं, जिसके लिए मैं हाथ मांग रही हूं वो उमर खत्ताब का बेटा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, जैसी इतनी बात सुनी है औरत का तेवर बदल जाता है। कहती किस उमर की बात कर रही हो? कहीं वही तो उमर नहीं है जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है? कहीं उसी की बात तो नहीं करती हो जो आदि दुनिया का बादशाह है? बीवी ने गर्दन झुका के कहा माफ करना, मेरे सरताज ने मना किया था कि आपको ना बताऊं, लेकिन बता रही हो। हाँ, उसी उम्र के बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हो। कहती चल दिखा तो सकी। कहा कि तेरा उमर का वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाहर जब औरत आई है, हजरत उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं, कहते हैं कि मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की इज्जत रख लेना, आज उमर की लाज बचा लेना, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। औरत ने आके कहा था उमर क्या तू अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। कहा हम तुम्हें बेटी नहीं दे सकते। कहा किस लिए? कहा था दुनिया के बादशाह का बेटा और इधर यतीम की बेटी, बताओ निभाओ कैसे होगा? हजरत उमर ने कहा था ये न देख कि ये किसका बेटा है और बच्ची कौन है, ये देख तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस शर्त पे रिश्ता हो गया, दुल्हन आ गई घर। सुनो भाई, 2 लाख के चक्कर में बेटे की लाश बेचने वालों, मैं तो लाश ही बेचना कहूंगा उसको। 10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना, अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे हैं ना, फटा जा रहा, 40 लाख हो गए और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और बगैर तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना क्या इंच है, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी। तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू मर क्यों रहा भाई? है लिस्ट अब्बा के ही हाथ में, हटो मत। अल्लाह कादिर मुतलक, जो सेहरे देना जानता है वो सेहरे लेना भी जानता है। जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े, कितने हादसे ऐसे होते हैं। 18 साल का जवान, 20 साल का जवान, पता चला अभी शादी का रंग नहीं उतरा था कि जोड़े कफन में बदल गए। कुछ नहीं पता मौत का। मत इतराओ इतने। 10-10 लाख में बेचने की जरूरत नहीं। रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, हजरत उमर के घर में आई बच्ची। हजरत उमर करीब आके कहते हैं बेटी क्या बात थी उस दिन जो रात में तेरी मां ने तुझसे कहा था? इतना सुना बच्ची के माथे पे पसीना आ गया। आपको कैसे पता? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। कहा जनाब बात ये थी कि मेरी मां कह रही थी दूध में पानी मिला। मैंने कहा उमर का दौर है। उसने ये कहा कि उमर देख थोड़ी रहा है,
फिर मैंने ये कहा उमर नहीं देख रहा, तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर रो दिए और हाथ पकड़ा बच्ची का, कहने लगे बेटी बता मैं कौन हूं। बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो। फरमाने लगे ना बेटी, आज के बाद चाचा ना कहना, तू यतीम है, मुझे बाप कह के आवाज देना, मुझे बाप कह के आवाज देना। आज के बाद तू यतीम नहीं, आज के बाद उमर तेरे सर पे शफकत का हाथ रखता है। लेकिन सुन मेरी बेटी, रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। बेटी तेरी ड्यूटी इतनी है, जब उमर चलने लगे तो जो तूने अपनी माँ से कहा था खुदा देख रहा है, वही मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। अगर तू ये कहती रहेगी उमर की अदालत से कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटी वाला एहतराम देके दिखाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेटी वाला एहतराम आपको देगी, जो बेटियां एक बाप को एहतराम देती है। तो निकले इन सारे फसादों से। मॉल में दामाद नहीं खरीदने, दीनदार बच्चियां तलाश करें, दीनदार, हिप्पी कट नहीं। हाँ बहुत पुरानी कटिंग थी, वो याद है हमें, अब तो पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। हाँ? ऐसा डिजाइन कह रहा मौलाना लड़की हमने देखी, हो कहां थे कि फला जगह बर्थडे की पार्टी में देखी, हूर लग रही थी, हूर आई है ना शादी के बाद जो दे दौड़ा ले दौड़ा, उठा पटक के भूत आ गए। मैंने भूत नहीं, पूरी भूतनी लेके आया है, उतार दो। मैंने कहा अपने बस की बात नहीं, भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों, और जो खुद भूत नहीं हो बोलो उसके कौन उतारेगा। कह रहा ऐसे बाल पड़े थे मियां, देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना, ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलवा भी कभी भूरा हो गया। ये कंडीशन है। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा, दामाद बड़ा गोरा है, और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया, यही तो है। मुंह कैसा, काबिल मस्जिद गए थे, वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन, ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना, कह रहा आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीओएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है। वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है, लेकिन हया के दायरे में रहते, शरीयत की हदों को पामाल ना करें। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। भाई आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुज़दान में रहता है। वो बल्कि सास कहती है ना पहले ही 3 रखे, इसे मस्जिद में दिया। टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल के रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या, कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है। समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना। गलत नहीं कह रहा हूं, पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा है। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती हो। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे।
बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे ना दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शोहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, ले आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत नहीं होगी उस वक्त तक घर में जन्नत नहीं होगी। मैंने पहले कहा था घर कभी भी दौलत से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कायम कर दिया है माशाअल्लाह। लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाअल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए बेटियां। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटे बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी अपने अब्बा का बेटा हूं। वो ये ना समझे कि बेटों को बड़ा खुल के बुरा कह रहा है, ये सच्ची बात है। बेटे को ना कितने कुरान पढ़ा लो, वो जब भी पढ़ेगा ना हस्बे जरूरत पढ़ेगा और बंद करके यूं रख देगा। लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना, वो जब भी कुरान पढ़ेगी ना, उसे कुरान के सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा। बाप का इंतकाल हुए अगर 15 साल भी बीत गए होंगे ना, तो वो 15 साल के बाद कुरान बंद करके हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह जो आयतें, जो रुकू, जो पारे, जो मैंने लाइनें पढ़ी है ना, इसका सवाब मेरे बूढ़े बाप की कब्र में अता फरमा दे। खुदा की कसम, ये बेटियां इतनी खैरत वाली होती हैं, जो भी तुम इन पे एहसान कर दो ये सर पे नहीं रखती हैं, ये एहसान का बदला दिया करती हैं, बदला दिया करती हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। आज ना सबसे ज्यादा बड़ा निशाना हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे जलसे सिर्फ इसलिए है कि इनसे इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद है। दुनिया मिटाने पे लगी है, कागज चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन में कमी हो, बैनामे में कमी हो, बिल्डोजर जाके चला दें। इतनी मजबूती से काम करो कि दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएं और तुम्हारी की हुई मेहनत ये बताए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इतनी जम के मेहनत हमें करनी है, और हम अपनी कौम को इदारे देंगे, तालीम के मरकज देंगे। लिंटर पढ़ा के नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा इंशाअल्लाह। बोले जोर से इंशाअल्लाह। हाँ, वरना याद रखना, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ। हम जो कमाते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाते हैं। हम तो कुछ दिन उस दौलत पे चौकीदार बन के रहते, मरेंगे लल्ला मौज करेगा। अपने हाथ से कर जाओ। किसी के बेटे ने बाप के नाम पे सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। हमने अमीरों के बेटे भी देखे, गरीबों के भी देखे, जबकि गरीब बाप का बेटा जिसे दौलत नहीं, बाप विरसे में कुरान दे के गया था, कम से कम वो कब्र पे जाके कुरान तो पढ़ के सुना देता है। लेकिन अमीर के बच्चे को उतनी भी फुर्सत नहीं कि वो जाके बाप की कब्र पे कुरान भी पढ़ सके। और मेरे भाई, अपने जीते जीतने काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हो, सर हिलाओ भाई, जाते हो कुरान कब्रिस्तान? माशाल्लाह, जो लोग समझ गए उन्होंने हाथ उठा दी, समझदार हो गए ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। और फिर फरीदपुर के लोग समझदार ना होते तो जलसा ही क्यों करते? सबसे बड़ी पहचान समझदारी की तो हुजूर की मिलाद सजाना है ना। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते, कब्रें सारी सलामत हैं, कुछ बैठ भी गई हैं, कुछ बैठी भी होंगी, और कुछ कब्रों के निशान भी खत्म हो गए होंगे, मिट्टी डाल के बराबर भी कर दी गई होंगी, कुछ में निशान भी बनाए गए होंगे। लेकिन कई कब्रें ऐसी होंगी जिनका पता ही नहीं होगा ये किसकी। किसी सफेद बालों वाले को लेके जाना, अब्बा ये किसकी कब्र है?
वो कहेंगे मैंने भी नहीं देखा मरते हुए, मेरे अब्बा ने बताया था कि यहाँ हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार दफन हुए थे। ये वो थे जो 500 एकड़ के मालिक थे। आज जाके देखो ना, हजारों बीघों का मालिक इंच भर जमीन में सिमट के रह गया है, हड्डियां गल गई हैं, कोई फाथा पढ़ने वाला भी नहीं है। फूल डालने की तो बड़ी बात यार, लोग कब्र पे मिट्टी डालने भी नहीं आते हैं, तख्ते गले सड़े दिखते रहते हैं, कफन के धागे नजर आते हैं, कोई छुपाने वाला भी नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी औलाद हमारी कब्र पे बैठ करके रोज कुरान पढ़ा करेगी? रोज हमारी कब्र पे बैठ करके फकीरों के नाम पे लंगर लुटाया जाएगा? कभी नहीं, कोई नहीं। अगर आज हमें महीनों में टाइम मिलता है, हमारे बच्चों को 6 महीने में भी टाइम नहीं मिलेगा। हम 6 महीने में जाते हैं, हमारे बच्चे साल भर में भी नहीं जाएंगे। ऐसे काम कर जाओ, कोई जाए या ना जाए, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, तुम्हारी कब्र में रहमतों के झोंके आते रहे, खुदा की तरफ से बरकतें आते रहे। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो मदरसे चल रहे हैं, इदारे बन रहे हैं, उनका जाके ताउन कर दो, बीमा कर लो पहले का 50,000 मेरी तरफ से ले, इसकी छत बना दे। खुदा की कसम, जब मर जाओगे और जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, कोई हाथ उठा के दुआ करे ना करे, कोई कब्र पे आए क्या ना आए, जितनी देर तक इसके नीचे बैठ करके कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह सवाब की खिड़की ना तेरी कब्र में बराबर खोल के रखेगा।